जी का दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। देखिए काकभूषुंडी महाराज उत्तर में क्या कहते हैं, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। काकभूषुंडी महाराज कहते हैं इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है, दरिद्र हो जाना। देखते हैं ना आप लोग संसार में दरिद्र लोगों को कितना दुख होता है। दरिद्र को सामर्थ्य नहीं होता, शक्ति नहीं होती कि बढ़िया घर बना करके रहे। और कोई कोई तो ऐसे भी दरिद्र हैं घर बनाने के लिए उनको जमीनें नहीं। ऐसे भी दरिद्र को देखे हैं ना, और नहीं देखे हैं तो जाइए कुप्पा घाट। कभी कुप्पा घाट जाइएगा तो आश्रम से घूमने के लिए निकलेगा हॉस्पिटल की तरफ या संत नगर की तरफ। वहाँ हॉस्पिटल है मायागंज हॉस्पिटल, उधर जाइएगा टहलने के लिए। संत नगर तरफ जाइएगा टहलने के लिए, देखिएगा वो जो नगर पालिका का नाला होता है ना, रोड के बगल में गंदा नाला, उस नाला पर ऊपर से प्लेट रहता है और उसके ऊपर लोग प्लास्टिक की झोपड़ी बना करके रहते हैं। प्लास्टिक की झोपड़ी, कोई तो रक्षा चलाने वाले हैं, कोई भीख मांगने वाले हैं, सभी इस तरह के लोग हैं वहां पर अपना बना करके रहते हैं। देखिएगा और क्या, उसी झोपड़ी में वो भोजन बना के खाता है। नीचा से गंदा नाला, अब बगल बगल वृक्ष है, पौधा सब है, उस पर चिड़िया रहती है, पक्षी सब रहता है। प्लास्टिक पर जो बीट करता है ना, वो प्लास्टिक उज्जर उज्जर दिखता है। पक्षी सब का बीट तो उजला होता है ना प्राय, तो प्लास्टिक सब भी उजला उजला हो जाता है। ऊपर भी गंदा नीचा भी गंदा, उसी बीच में रहते हैं। रिक्शा चला के खाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, कितने भीख मांग के खाते हैं। ये क्या है। हम एक बार पूछे थे उन लोगों से, आप लोग जो इतना गंदा स्थान में रहते, जगह जमीन नहीं है, तो बोले बाबा जगह जमीन रहता तो यहीं रहते झोपड़ी बनाकर, किसी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। देख लीजिए दरिद्र, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। सज्जनों घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जमीन नहीं है। अगर किसी किसी को जमीन है भी थोड़ी सी, तो औकात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि बढ़िया घर बना करके रहे। किसी तरह से टाइम पास करते हैं ना, किसी तरह से समय पास कर रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है। और सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, जब गरीब गुरबा दरिद्र आदमी बीमार पड़ जाता है ना, तो अपना सही से इलाज भी नहीं करा पाता है। हम तो देखे हैं हॉस्पिटल सब में, मायागंज बराबर जाते घूमने के लिए हॉस्पिटल में, दरिद्र सब गरीब आदमी सब जनरल वार्ड में पड़े रहते थे, बाहर में पड़े रहते थे। बाहर बार उनके परिवार के लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते, डॉक्टर भी नहीं करते थे। इसका अनुभव तो आप लोगों को भी होगा। जल्दी आता है सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर सब, प्राइवेट में भी समय समय पर आता है, हर वक्त थोड़े लगल रहेगा। सज्जन आता ही नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा गरीब गुरुवा को रोग धरता, बीमारी धरती है ना, इलाज नहीं करा पाता, कड़ा कड़ा करके मर जाता है। ऐसा देखे हैं आप लोग, हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखे ही होंगे। सज्जनों समाज में देखते होंगे जिसको कुछ भी नहीं, जगह जमीन केवल दी है, अगर माथा में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह देता है इसके इलाज में कम से कम 10-15 लाख लगेगा, वो डी बेच देगा तब भी 10-15 लाख नहीं पूरेगा, तो आदमी डी बेचेगा, रहेंगे कहाँ। चलो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो ठीक है, मरिए जाएगा तो ठीक है, कहाँ ले जाएंगे, कहीं नहीं ले जाता हॉस्पिटल में। वो आदमी कड़ा कड़ा करके मर जाते हैं। अपनी आंखों से कई जगह मैंने ऐसा देखा है। कई व्यक्ति के यहाँ घूमने गए, सत्संगी नहीं थे, बीमारी धरी हुई है, रोग धरा हुआ है, पूछे इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, तो कहते पैसा रहेगा तब ना बाबा इलाज करेंगे, सामर्थ्य कहाँ, खाने के लिए तो मिलता नहीं है, इलाज कैसे करेंगे।
ये लोग क्या होता कड़ा कड़ा करके मर जाते हैं, करा करा करके। स्टेशन सब पर जा करके देखिएगा ना, यात्रा करने वाले को पता है, जो दिल्ली पंजाब जाते हैं उनको पता है, स्टेशन सब पर देखते मांगने वाले सब बढ़िया बढ़िया चीज खाइएगा ना, परोठा सब रोटी सब्जी बढ़िया चीज कीन के भीख मांगने वाला ऐसे मुँहे के पास में जाके हाथ दे देगा, हमको भी दीजिए। जो दयालु होते दे भी देते, जो दयालु होते तो फटकार के भगा भी देते। लेकिन ऐसा अगर कोई मुंह के पास में हाथ दे दे ना, तो अपना नहीं खाइए उन्हीं को दे दीजिए तो बढ़िया रहेगा। आपको गुरु महाराज जी सामर्थ दिया, शक्ति दिया, दोबारा खरीद के भी खा सकते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकता है। उनके मन को पूरा कर दीजिए। लेकिन कितने तो कठोर हृदय को उनके मन को पूरा करते हैं, फटकार के भगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा दरिद्र है, सज्जनों भगा देते हैं। वो जो खा पी करके पत्तल फेंक देते हैं ना, उस पर जो कच्ची परोठा सब है, कच्ची रोटी सब है, उसको उठा उठा करके खाता है। प्लेटफार्म पर फेंका हुआ है गंदा स्थान पर, जहाँ चप्पल जूता जाता है, वहां से उठा उठा करके वो खाता है। वहां की बात तो छोड़िए, ट्रेन में लोग लेटरिंग करता, शौच करता तो पटरी पर गिरता है ना, वहां पर भी अगर खाने पीने का सामान पड़ा रहता है तो वहां से भी उठा करके खाता है। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, आप लोगों में से जो बुजुर्ग लोग होंगे उन लोगों को भी कुछ इस बात का अनुभव होगा। मैं अपने गांव में एक बार भोज खाने के लिए गया था। भोज में बढ़िया बढ़िया मीठा था, खाजा, मिठाई, रसगुल्ला, टिकरी, बढ़िया आदमी का भोज था। वो अमीर आदमी का भोज था, बढ़िया भोज था। कनात से घिरा हुआ था, बीच में लोग बैठ के खाते थे। सज्जनों, हम देखे भोज खा रहे हैं, कनात के दूसरे तरफ से घेरा हुआ ना, उधर दूसरे तरफ कुत्ता सब कों कर रहा है। हम सोचे इतना कुत्ता बोल क्यों रहा है, क्या बात है, थोड़ा होलक करके देखते हैं। थोड़ा होलक करके देखे न, ट्रेन कनात को उठा करके देखे न, तो कुत्ता सब ढेरी था। पत्तल जो फेंका था ना, उस पर जो पूरी थी, खाजा, मिठाई, जो भी रसगुल्ला, टिकरी, उस सब को बीच बीच करके खा रहा था। और उसी में था रसगुल्ला टिकरी चुनने वाला, समझ गए ना। चंडाल लोग, डोम लोग जाते थे ना पहले पत्ता झाड़ने के लिए, वो सब चुन रहा था। वही सब कुत्ता को लाठी से मारता था। और कुत्ता रसगुल्ला टिकरी खाना चाहता था ना, उसके मुंह से छीन छीन करके लेता था। क्या दरिद्री है, खाया जाएगा? हम लोगों में से किसी लोग को खाया जाएगा अभी? वैसी दरिद्री तो नहीं ना हम लोगों के जीवन में, किस तरह से खाएंगे। लेकिन दरिद्र लोग तो ऐसे भी करते हैं ना। सज्जनों, खरीद करके नहीं खा सकते हैं तो वहां पर पत्ता झाड़ करके भी अपना काम चला लेते हैं। वहां से कितनी दरिद्री है। इसलिए कहा सुनी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम जग दुख माही। इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। सज्जनों, अब आप कहिए कि मनुष्य दरिद्र होता है क्यों? थोड़ा सा बता देता हूं। अभी से आप लोग सावधान रहिएगा, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, भविष्य खराब। सत्संग जो है ना, आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करता है, जीव को सत्पथ पर चलाने का उपदेश करता है। जो सत्संग में आ जाता है ना, उनके पास में बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान हो जाते हैं। अच्छी तरह से सत्पथ पर वो चलता, उनका कल्याण होता है। सुनिए बढ़िया से, मनीषियों ने, महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, जो पिछले जन्म में धर्म के नाम पर कुछ भी दान नहीं करता है, धर्म के उत्थान के लिए कुछ भी सहयोग नहीं किया, वो इस जन्म में, आगे के जन्म में, इस जन्म में, वर्तमान जीवन में आकर के दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। जो पिछले जन्म में धर्म के नाम पर दान नहीं करता है, धर्म के उत्थान के लिए सहयोग नहीं करता है, अपने धन को उसमें नहीं लगाया है, आगे के जीवन में वो दरिद्र हो जाता है। आज संसार में जितने दरिद्र को देख रहे हैं, जितने दरिद्र को देख रहे हैं, सब के लिए ही सोच लीजिएगा, ये पिछले जन्म में धर्म के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, धर्म के उत्थान के लिए अपनी संपत्ति को नहीं लगाया था। यही कारण है कि जन्म में दरिद्र होकर के आया है। नहीं दरिद्र सम जग दुख माही।
चाणक्य ने कहा, आप चाणक्य नीति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चाणक्य ने कहा अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी है, धर्म के नाम पर दान करना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे उनकी दरिद्री चली जाएगी। जो दरिद्र बहुत बड़ा दुख को भोग रहा है, जिनके जीवन में अपार दुख है, सब तरह की समस्या उनके जीवन में आती रहती है, सब तरह की दिक्कतें उनके जीवन में आती रहती है, अगर वो धर्म के नाम पर अपने औकात के अनुसार थोड़ो थोड़ो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर दान करना वो प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे उनकी दरिद्री चली जाएगी, फिर उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, वो सुख से जीने लग जाएंगे। तो सज्जनों, चाणक्य कहते हैं दारिद्र्य नाशनम दानम, धर्म के नाम पर आप दान कीजिएगा तो ये दान आपकी दरिद्रता को दूर कर लेगा। आप गुरु महाराज जी का प्रसंग तो सुने ही होंगे, तब भी सुना देता हूँ। गुरु महाराज जी का प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनाता हूँ, सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, ताजा हो जाएगा। सदगुरु महाराज जी जब सौ शरीर में थे, आचार्य श्री बराबर प्रसंग कहा करते थे। गोड्डा जिला के एक सत्संगी धनवान आदमी थे, जमींदार थे, गुरु महाराज जी से दीक्षा लिए थे, लेकिन एक नंबर के कंजर थे, कंजूस थे। धर्म के नाम पर एक पैसा भी खर्चा नहीं करते। होता ना कंजर आदमी, कंजूस आदमी, कभी दान पुण्य नहीं करते थे। एक बार गुरु महाराज जी उनको बोले, आचार्य श्री उनका नाम नहीं बताया, बोले नाम सत्संग में नहीं बोलना है, अब तो उनका शरीर भी छूट गया, का नाम नहीं बोलना है, तो सज्जन नाम नहीं कहूंगा। गुरु महाराज उनका नाम लेकर के बोले ऐसा कीजिए, आप एक मन गेहूं कुप्पा घाट आश्रम में पहुंचा दीजिए, यहाँ पहुंचा दीजिए। आश्रम में थे वो, बोले यहाँ पर पहुंचा दीजिए। तो गुरु महाराज जी अपने से बोले तो कैसे कहते नहीं पहुंचाएंगे, कहा जी हजूर पहुंचा दीजिए। घर जब गए, काहे के लिए पहुंचाएंगे, घरे में रह, नहीं पहुंचाया। तो सदगुरु महाराज जी महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को कहते हैं, हरिनंदन जी फलना बाबू को चिट्ठी लिखो। तो उनको एक मन गेहूं बोले थे पहुंचाने के लिए, वो कहा था हाँ पहुंचाएंगे, अभी तक नहीं पहुंचाया। तो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को कहते, हुजूर अपना पास तो गोदाम में ढेरी गेहूं है, सूड़ा सब खा रहा है, अब एक मन गेहूं के लिए चिट्ठी लिखे। तब गुरु महाराज जी कहते समझता नहीं न है, वो पिछला जन्म में धर्म के नाम पर खर्चा किया था ना, इस जन्म में धनवान बनकर किया, जमींदार बनकर किया, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस जन्म में एक नंबर का कंजर है, कंजूस है, धर्म के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता है। सुनो, हमारा शिष्य है, हमसे दीक्षा लिया है, हम नहीं सोचते कि हमारा शिष्य आगे चल करके निर्धन हो जाए, दरिद्र हो जाए। मैं उससे दान करवाना चाहता हूँ कि आगे का जीवन भी इसका चकाचक चले, आगे का जीवन भी इनका चकाचक चले, इसीलिए लिखो चिट्ठी। लिखे चिट्ठी, समझ गए बात को, लिखे चिट्ठी। चिट्ठी गई, चिट्ठी को वो पढ़ा, उधर से वो भी चिट्ठी लिखता है, हुजूर आने में विलम्ब हो गया, किसी कारण से हम नहीं आ सके समय पर, लेकिन अब जल्दी आ जाएंगे हम गेहूं लेकर के, जल्दी आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि चिट्ठी गई तो तुरंत आ जाए, ऐसा नहीं, देने में तो भीतर में धुकधुकी था ना, इतना पर भी धुकधुकी था, दे कि नहीं दे ऐसा मन में था, का जल्दी आ जाएंगे। वो भी चिट्ठी आ गई गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी पर अच्छा आएंगे न, देरो सवेरा आ जाएंगे न, किसी भी तरह से आ जाएंगे, लेटो सेट आ जाएंगे। सज्जन आए लेट सेट, देर सवेर तो आए। लेकिन देखिए गुरु महाराज जी एक मन गेहूं मांगे थे ना, वो कितना गेहूं लगाए, आधा मन। 40 किलो का एक मन होता, 20 किलो गेहूं लेकर के आए। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज सुनाए, गुरु महाराज जी ले लिए उस गेहूं को। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को बोले, हरिनंदन जी इस गेहूं को धुलवा लीजिए, सुखवा लीजिए, पिसवा लीजिए, आटा हो जाएगा,
मेष में दे दीजिएगा, सभी सत्संगी लोग खाएंगे, उस व्यक्ति को पुण्य होगा। तो सज्जनों, संत महापुरुष तो इस तरह से जीव का भला करते हैं ना, जीव का कल्याण करते हैं ना।